गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था व्हाट इज सी प्लस प्लस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस क्या है और उसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आपको अगर कोई भी इनपुट लेना है या आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा। द इनपुट ऑपरेटर इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि यूजर साइड से कीबोर्ड से हम इनपुट लें, उसके लिए हमें इनपुट ऑपरेटर चाहिए। एंड द आउटपुट ऑपरेटर इज यूज टू प्रिंट सम आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको आउटपुट ऑपरेटर चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड में से कुछ इनपुट करवाना है थ्रू यूजर तो उसके लिए आपको इनपुट ऑपरेटर चाहिए। मींस इनपुट ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑपरेटर, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आउटपुट ऑपरेटर। इन अवर सैंपल प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम प्रीवियस सेशन में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि हमने सैंपल प्रोग्राम दिखाया था जिसमें मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमने सी आउट का यूज किया था। ठीक है, सी आउट का यूज जो हमारा स्टेटमेंट था उसको प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए हमने सी आउट का यूज किया था। टू प्रिंट समथिंग आउटपुट ऑपरेटर इज यूज विथ सी आउट स्टेटमेंट। तो जो हमने सी आउट स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर यूज किया था, जो यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डबल लेस देन, ये है आपका आउटपुट ऑपरेटर और उसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्यों इंसर्शन ऑपरेशन? आउटपुट मतलब हम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इंसर्शन ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इंसर्ट्स द टेक्स्ट और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पास्ट विथ इट। वो क्या करता है, जो आपका वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू, या अगर कोई मैसेज है तो उसका टेक्स्ट, उस चीज को वो इंसर्ट करता है आउटपुट के लिए। एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज एज फॉलोस। अब आपको एग्जांपल दिखाया गया है, सी आउट डबल लेस देन वेरिएबल नेम, आपका वेरिएबल का नाम। अगर ये आप स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करोगे तो क्या होगा? देन द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ट्रांसफर्ड टू स्क्रीन बाय सी आउट ऑब्जेक्ट यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट लिखोगे सी आउट, फिर आपका ये जो ऑपरेटर यूज किया है इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल नेम, तो क्या होगा? आपकी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। वो कौन करेगा? सी आउट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है सी आउट, फिर आपका कोई भी जो मैसेज है जो आपको प्रिंट करवाना है वो आपको डबल कोट्स में लिखना है। ये सी प्लस प्लस की सिंटेक्स है। कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, वो चाहे वेरिएबल हो या आपका मैसेज का टेक्स्ट हो। ठीक है, यही चीज हम सी में कैसे करते थे? प्रिंटएफ, जो प्रिंटएफ आपका स्टेटमेंट था उसका यूज करते थे। वही चीज हम सी प्लस प्लस में थ्रू सी आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सी आउट फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, फिर वेरिएबल नेम या मैसेज। तो अगर सी आउट के साथ आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो देन द स्ट्रिंग एनक्लोज इन डबल कोट्स, डबल कोट्स में जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है वो आपकी इज सेंट टू द स्क्रीन बाय सी आउट ऑब्जेक्ट यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर।
ये आपको याद रखना है कि सी आउट के साथ आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, इंसर्शन, जो आउटपुट के लिए है। इनपुट ऑपरेटर, as to print some output, cout object is used with insertion output operator to take some input from keyboard. cin object is used with the input operator. अगर आपको कोई भी इनपुट कीबोर्ड से लेना है थ्रू यूजर, तो उसके लिए आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, इट्स सिंबल इज, ये उसका सिंबल है जो अपोजिट ऑफ सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर का अपोजिट है, इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है। जो आपका इनपुट ऑपरेटर है उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और आपका सी आउट जो ऑपरेटर है उसको आप क्या बोल सकते हो, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, इनपुट ऑपरेटर को क्यों एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द वैल्यू एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। जो एक्सट्रैक्ट करता है, जो कीबोर्ड में से आप वैल्यू यूजर टाइप करेगा उसको एक्सट्रैक्ट करता है वो। एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज एज फॉलोस। अगर अब एग्जांपल दिखाया गया है, सी इन, फिर जो आपका ये इनपुट ऑपरेटर है, फिर वेरिएबल नेम। इस सिंटेक्स का अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, देन द वैल्यू entered through the keyboard is stored in the variable। यहाँ पे जो आपने सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सी इन, फिर इनपुट ऑपरेटर, फिर आपका वेरिएबल का नाम। इससे क्या होगा, यूजर जो भी वैल्यू कीबोर्ड में से टाइप करेगा वो कहाँ पे स्टोर की जाएगी, वेरिएबल में आपके। ठीक है, बाय सी इन ऑब्जेक्ट यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। You can also cascade the extraction operators for multiple inputs। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप cin के बाद एक ही वेरिएबल दे सकते हो, आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी इनपुट करवा सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एंटर टू वैल्यूज, सी आउट, फिर आपका आउटपुट ऑपरेटर। ठीक है, फिर लिखा है इनपुट एंटर टू वैल्यूज, उसके बाद का स्टेटमेंट है सी इन, फिर आपका इनपुट ऑपरेटर वेरिएबल 1, अगेन इनपुट ऑपरेटर वेरिएबल 2। तो मल्टीपल वैल्यूज भी आप एक साथ इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, जो पहली वैल्यू आप इनपुट करवाओगे वो कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल 1 में, और दूसरी वैल्यू जो आप इनपुट करोगे वो कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल 2 में। तो ये है आपके इनपुट ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑपरेटर। उन दोनों को, आउटपुट ऑपरेटर को आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर। आउटपुट ऑपरेटर को और दूसरा नाम क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर। और इनपुट ऑपरेटर जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो सी में प्रिंटफ और स्कैनफ का काम है वो सी प्लस प्लस में वही वर्क सी प्लस प्लस सी आउट और सी इन की हेल्प से करता है। ठीक है, जो यहाँ पे सिंटेक्स में चेंज है इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। प्रिंटफ और स्कैनफ की आपके सिंटेक्स देखो, और सी इन सी आउट की सिंटेक्स, दोनों चीजों का डिफरेंस आपको देखना है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ नेम स्पेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेम स्पेस, ये चीज नेम स्पेस है क्या। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस, इस चीज को कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक कंडीशन एज्यूम करनी है। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच यू नीड टू क्रिएट
टू और मोर क्लासेस विद द सेम नेम। अब आपको एक से ज्यादा, एक ही नाम के एक से ज्यादा क्लासेस बनाने हैं। ठीक है, आपको क्लास एबीसी और क्लास एबीसी ऐसे एक ही नाम के दो क्लासेस बनाने हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन क्रिएट टू फाइल्स विद द सेम नेम, यू कांट क्रिएट टू फाइल्स विद द सेम नेम इन सेम फोल्डर। ये चीज आपको अगर ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँ तो, मान लो कि आपका फोल्डर है, अब आपको फोल्डर में एक ही नाम की दो फाइलें सेव करनी है। आपको किसी जो दो फाइलें बनाई है उनका नाम सेम रखना है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एक फोल्डर में एक ही नाम की दो फाइलें रख सको। ठीक है, सेम नाम की फाइलें आप एक ही फोल्डर में सेव नहीं कर सकते हो। ये सिचुएशन है, वही सिचुएशन होगी अगर आपको एक ही नाम के क्लासेस रखने हैं, तो आप उन दोनों को कैसे मैनेज करोगे? ओके, इफ यू हैव अ फाइल नेम text.txt इन अ फोल्डर नेम टेस्ट, टेस्ट नाम का फोल्डर है, उसमें हमारे पास text.txt है। नाउ यू कैन नॉट क्रिएट अनदर फाइल विद द सेम नेम इन दिस फोल्डर। अब इस टेस्ट नाम के फोल्डर में हम अगेन text.txt नाम की फाइल सेव नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हम देखते हैं। द सॉल्यूशन इज टू स्टोर द फाइल इन डिफरेंट फोल्डर। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको फाइल का नाम text.txt रखना है दूसरी फाइल का। तो अब आप क्या करोगे? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो फाइल किसी दूसरे फोल्डर में रखो, से डेमो। अब अगर हमने उसको नाम दे दिया डेमो, तो text.txt नाम की फाइल है वो डेमो नाम के फोल्डर में है, और दूसरी है टेस्ट नाम के फोल्डर में। द नेम स्पेस इज द सेम कंसेप्ट। अब नेम स्पेस जो है वो इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। समझ में आया? नेम स्पेस किस चीज के लिए यूज होगा? इट इज यूज टू रिसॉल्व द नेम क्लास प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम। जो आपका क्लास सेम नेम के क्लासेस आपको रखने हैं, इस चीज के सॉल्यूशन के लिए आपको नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। नेमस्पेस इज जस्ट अ कलेक्शन और कंटेनर ऑफ क्लासेस। नेमस्पेस को आप क्या बोल सकते हो? कलेक्शन और कंटेनर ऑफ क्लासेस, जिसमें बहुत सारे क्लासेस आप सेव कर सकते हो। यू कैन ऐड योर क्लास, फंक्शन, वेरिएबल एक्सेट्रा। आप उसमें आपके जो नेम स्पेस है उसमें क्लास ऐड कर सकते हो, फंक्शन ऐड कर सकते हो, वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो। कोड इन अ नेमस्पेस टू क्रिएट अ यूजफुल कंटेनर ऑफ रिलेटेड कोड। एक जैसा जो कोड है, एक जैसे जो क्लासेस होंगे, वो सब आप एक नेम स्पेस में स्टोर कर सकते हो। नाउ यू कैन क्रिएट अनदर नेम स्पेस। अब आप दूसरा नेम स्पेस ऐड करो, फिर उसमें क्लासेस, फंक्शन और वेरिएबल सेम नेम विद द सेम नेम ऑफ ओल्ड नेम स्पेस विदाउट एनी क्लैश। किसी भी क्लैश के बगैर आप सेम क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल उनके नाम सेम रख के आप दूसरे नेम स्पेस में सेव करवा सकते हो। यू कैन क्रिएट अ नेम स्पेस विद द नेम स्पेस कीवर्ड एज शोन बिलो। आपको सिंटेक्स दिखाई गई है कि आपको नेम स्पेस कैसे क्रिएट करना है। नेम स्पेस कीवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो नेम स्पेस का नाम रखना है वो कर्ली ब्रैकेट, फिर आपके स्टेटमेंट और लास्ट में नेम स्पेस ओवर। To use the class or function from the namespace, you have to include a statement saying that you are using that namespace in our program as shown below. अब अगर आपको इस namespace में जो हमने class, function या variables ऐड किए हैं उनका यूज करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट? यूजिंग नेमस्पेस
फिर उस नेम स्पेस का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन सी नेम स्पेस का यूज करना है। एग्जाम्पल दिया है, यूजिंग नेम स्पेस टेस्ट the namespace concept will not run under turbo C++ compiler। जो आपका turbo C++ compiler है, ठीक है, उसमें ये जो फैसिलिटी है वो सपोर्ट नहीं करती। सो इफ यू वांट टू टेस्ट namespace in your program, use some advanced C++ editor such as Microsoft Visual C++। उसके लिए आपका टर्बो सी वर्क नहीं करेगा कंपाइलर, उसके लिए आपका जो एडवांस एडिटर है उसका उस चीज का यूज करो, तब आप इस नेम स्पेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए ये दोनों टॉपिक इनफ है। थैंक यू।